चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सोलर मिशन आदित्य एल-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही आकाशगंगा में अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग शुरू हो गया है। यह मिशन चंद्रयान की तरह पहले ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह अधिक तेजी से सूर्य की ओर उड़ान भरेगा। आदित्य एल-1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा, जब तक कि यह पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू नहीं पा लेता। ये बीच में एक बिंदु एल-1 पर रुकेगा। आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान यह दूरी करीब 4 महीने में तय करेगा। यहाँ से वह सूर्य की विभिन्न गतिविधियों, आंतरिक और बाहरी वातावरण आदि का अध्ययन करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले इसी तरह का एक मिशन एल-2 क्षेत्र में सूर्य के करीब भेज चुका है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में आदित्य एल-1 को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है। भारत ने 1950 और 1960 के दशक में उस समय अंतरिक्ष अनुसंधान का काम शुरू किया, जब देश गरीबी और निर्धनता की चुनौती का सामना कर रहा था, और 1963 में जब इसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, तो किसी को यह भ्रम नहीं था कि यह अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अब यह निश्चित रूप से दुनिया के प्रमुख देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की कतार में खड़ा है। भारत ने चंद्रयान-3 मिशन पर लगभग $70 मिलियन खर्च किए हैं, जो क्रिस्टोफर नोलन की 2014 की अंतरिक्ष मिशन फिल्म इंटरस्टेलर पर खर्च किए गए $131 मिलियन के आधे से भी कम है। अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास को आमतौर पर अमीर देशों का साहसिक कार्य माना जाता है, लेकिन भारत की सफलता ने दुनिया के उभरते देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया उत्साह और जुनून भी पैदा किया है। चंद्रमा या सूर्य के अनुसंधान और उससे प्राप्त ज्ञान पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। यह दुनिया भर में मानव विकास और मानवता के लिए समर्पित है। चंद्रमा और सूर्य के अनुसंधान से भारतीय वैज्ञानिकों को जो भी मिलेगा, उससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। दुनिया ने जो भी प्रगति की है, वह वैज्ञानिक अनुसंधान और नए आविष्कारों के कारण ही संभव हो पाई है। विज्ञान की दुनिया में यह सवाल लंबे समय से है कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन है या जीवन की संभावनाएं हैं। इस दिशा में समय समय पर अनुसंधान और अध्ययनों के हवाले से कई तरह के तथ्य सामने आते रहे हैं। यह नया अध्ययन भी इसी की पड़ताल से संबंधित है। इस अध्ययन के अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि ऐसी संभावना है कि डूबते सूरज के पास एक ऐसा ग्रह हो सकता है जो जीवन के लिहाज से अनुकूल हो। ये अंतरिक्षयान 7 पेलोड्स लेकर जाएगा जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। इसके अलावा नासा ने कई अन्य सूर्य मिशन भेजे हैं, जिनमें विंड, हिनोड, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो शामिल हैं। सोहो मिशन को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब 4 साल से सूर्य की सतह के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है। आइरिस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ सूर्य के सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है। सूर्य के अध्ययन में अभी तक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्षयान है।